गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हम लोग पढ़ेंगे आज। राइट, पीछे हम कवर कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान, उसके फार्मूला, और इसके साथ भी हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आज हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे जो आपको डायरेक्टली काम आएंगे जब आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भरनी होती है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स में आता है या HSSC, SSC, कैट, UPSC, इन सब में ये पूछे जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप जब हैबिचुअल एक्शन को बताओगे, किसको? हैबिचुअल एक्शन को, यानी कोई आदत जो आपकी बनी हुई है, अगर उसको आप बताना चाहोगे हैबिचुअल एक्शन को, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? उस केस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक एग्जाम्पल ये है, मोहन मोहन मोहन, और आपका जो वर्ब यूज करनी है वो है गेट। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या यूज करना है? गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग लास्ट में क्या है? मॉर्निंग। अच्छा, मोहन, इसका भाव ये बन रहा है कि मोहन की आदत, पहली बात तो ये है कि सेंटेंस में मोहन की आदत को बताया गया है कि वह सुबह जल्दी उठता है ना। तो क्या लगाओगे? मोहन अकेला बंदा है ना, तो इसके लिए क्या लगाओगे आप? मोहन गेट्स। क्या लगाओगे? गेट्स। क्यों लगाएंगे गेट्स सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, उसकी आदत को बता रहा है। गेट्स इसलिए लगाएंगे, एस इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो हमने पिछली वीडियो में कुछ वर्ड्स बताए कि जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लोग एस या ईएस में से एस कब यूज करते हैं, ईएस कब यूज करते हैं, वो कुछ वर्ड्स मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हो। तो पहला रूल क्या हुआ? हैबिचुअल एक्शन में, ये हैबिट वाले केस में, जहाँ आपको आदत है, आदत वाले केस में आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है, अगर आपको जनरल या फिर आपको जो है यूनिवर्सल, जनरल, यूनिवर्सल या साइंटिफिक सच्चाई बतानी है, साइंटिफिक सच्चाई, यानी जो इन जनरली लोग मानते हो कि ये सच बात है, या यूनिवर्सल ब्रह्म दुनिया उसको मानती हो, पूरी दुनिया उसको मानती है कि ये ठीक बात है, या साइंटिफिक साइंस ने उसको प्रूव कर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे द सन खालिस्तान, राइज इसकी क्या है? हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, राइज इन द ईस्ट। तो अब हमको इसमें भरना है, क्या आएगा, है ना। देखिए, द सन राइज, सूर्य उगता है कहाँ से? राइज मतलब उगना या उदय होना। सूर्य उदय होता है कहाँ से? ईस्ट से। अब इसको दुनिया जानती है कि भैया सूर्य कहाँ से उठता है, जनरल और आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप क्या लगाओगे? द सन राइजेस। क्या लगाएंगे? द सन राइजेस। अब आप कहोगे सर राइजेस क्यों लगाया? जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और पीछे वर्ब के साथ ई लगा होता है तो हम ईएस का यूज करते हैं, ई को हटाकर, यानी राइजेस हो जाएगा हमारा। समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं साइंटिफिक ट्रूथ में, साइंटिफिक ट्रूथ में देखिएगा, वाटर खालिस्तान इवोपरेट, वाटर खालिस्तान इवोपरेट व्हेन इट बॉइल्स। ठीक है, बॉइल्स। अब इसमें क्या आएगा? वाटर क्या करता है? वाटर इवोपरेट का मतलब होता है बच्चों लिक्विड का गैस में बन जाना।
ठीक है, जैसे आपका पानी उबलता है और पानी उबल करके जो आपके ऊपर से भाप में कन्वर्ट होता है पानी, उसको इवापोरेट कहते हैं। तो दुनिया जानती है कि जब आपका पानी उबल जाएगा तभी जाकर वो क्या है, इवोपरेट होगा, है ना। यानी वाटर इवोपरेट्स, क्या आएगा इसमें, ई आ रहा है तो इवोपरेट्स जोड़ेंगे। वाटर इवोपरेट्स व्हेन इट इज़ बॉइल्स, जब ये उबलता है तो पानी इवोपरेट होता है, यानी पानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। समझ में आया। कभी कभी आपको ऐसा भी दे सकता है कि बॉइल्स को भी हटा दें, क्योंकि ये भी एक वर्ब है। तो आप क्या कहेंगे, वाटर खालिस्तान इवोपरेट व्हेन इट, और वो दे देगा ब्रैकेट में बॉइल, क्या दे देगा, बॉइल। दोबारा से लिख दे रहा हूँ नीचे वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। व्हेन इट खालिस्तान, और वो दे देगा दोबारा, इसमें भी क्या दे देगा आपको एक आपको वर्ब दे देगा। भाई यहाँ भी पुट करनी है आपको वर्ब और इधर भी पुट करनी है। देखो वाटर खालिस्तान, वाटर इवोपरेट होता है, खालिस्तान की जगह क्या भरना है आपको, इवोपरेट्स भरना है। क्यों भरना है इवोपरेट्स, क्योंकि पानी उबलता है तभी तो वो इवोपरेट करता है। तो पानी जो है आपका इवोपरेट करेगा जब वो उबलेगा, ठीक है। वैन इट इज़ बॉइल्स, जब ये उबलेगा, इसमें भी क्या आएगा, बॉइल्स आएगा। वैन इट इज़ बॉइल्स। अब आप कहोगे सर इसमें येस क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा एस या ई एस में से एस लगा रहे हैं, क्योंकि हमें वो चारों पांच जो आपको मैंने बताए थे पिछली क्लास में, आपके वर्ब के साथ वो वर्ड नहीं, ना ई है ना सी एच है, ठीक है, और कुछ मैंने बताए थे, वो आप उसमें से उस वीडियो से देख सकते हो, एस या ई एस का केस। तो यहाँ हम बॉइल्स लगाएंगे और यहाँ इवोपरेट्स ई एस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ ई एस लगाएंगे, इवोपरेट्स, ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को ऐसे तथ्यों को व्यक्त करना है जो बात करते समय सही है, बात कर रहे हो उस टाइम में कोई तथ्य, कोई सही बात कर रहे हो आप, मतलब सत्य बात कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हेमा मालिनी लाइव्स इन मुंबई। हेमा, मैं हेमा लिख दे रहा हूँ, खालिस्तान में आपको वर्ब भरनी है और वर्ब आपको दी है लाइव, ठीक है, लाइव इन मुंबई। तो क्या है, आप बात कर रहे हो और बात करते समय ये ठीक बात है, सच्चाई है कि हेमा मालिनी जो है ना, हेमा मालिनी वो कहाँ रहती है, मुंबई में रहती है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर है, एस या ई एस लगाओगे, एस जब तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, लाइव्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा लाइव्स, क्यों आपकी वर्ब के पीछे ई आ रहा है तो एस और ऐड कर देंगे, यानी ई एस आप ऐड कर दोगे उसमें, और आपका बन जाएगा हेमा मालिनी लाइव्स एट मुंबई या इन मुंबई, राइट। ठीक है, एक और एग्जांपल कर दे रहे, सॉरी हाँ, एक और एग्जांपल कर दे रहे हैं। देखिए, ट्रेन खालिस्तान नोट स्टॉप लगाना है आपको, ठीक है। हेल्पिंग अब क्या लगानी है, नोट स्टॉप, यानी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। नोट स्टॉप एट दिस स्टेशन, एट दिस स्टेशन। भैया देखिएगा, ये करते जब आप बात कर रहे हो, ये सत्य बात है कि आपकी जो ट्रेन है वो इस स्टेशन पे नहीं रुकती है। तो ती है आ रहा है तो क्या लगाओगे, ट्रेन, डू या डिड। देखो ट्रेन क्या है, अगर आपसे ट्रेन पूछे तो आप फिर लगाओगे इसमें क्या, फिर आप इसमें डिड लगाओगे। और अगर ये होता द एक्सप्रेस होता, एक्सप्रेस ट्रेन, तो फिर आपको एक स्पेशल ट्रेन का नाम दे दिया एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन डज नॉट, क्या लगाओगे फिर, डज नॉट, और स्टॉप की जगह स्टॉप रहने दोगे, स्टॉप की जगह स्टॉप रहने दोगे, ठीक है। डज नॉट स्टॉप, सॉरी, डज नॉट स्टॉप एट दिस स्टेशन, ठीक है। यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो इस स्टेशन पर नहीं रुकती है, डज नॉट स्टॉप एट दिस स्टेशन,
ठीक है। तो बात करते समय ये सही बात लग रही है कि इस स्टेशन पे हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो नहीं रुकती है। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, हरियाणा रोडवेज, और इधर दे दिया आपको स्टॉप, ठीक है, एट दिस स्टेशन। हरियाणा रोडवेज जो है इस स्टेशन पर रुकती है ना। तो हम बात करते समय हमारी सच्चाई होगी, मान के चलिएगा हम कह रहे हैं कि हमारी जो यहाँ बस हरियाणा रोडवेज रुकती है, तो अब क्या लगाओगे, बात करते समय सत्य टाइम, जब आपको सत्य बात आप कर रहे हो, सही बात आप कर रहे हो, तो उस टाइम में आपको क्या लगाना है, हरियाणा रोडवेज स्टॉप्स, क्या लगाओगे, स्टॉप्स, ठीक है, स्टॉप्स। क्यों लगाएंगे स्टॉप्स, क्योंकि वो हरियाणा रोडवेज की बात कर रहा है, बाकी रोडवेज की बात नहीं कर रहा। रोडवेज तो राजस्थान की भी है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, उनमें से यहाँ क्या यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। हरियाणा रोडवेज स्टॉप्स एट दिस स्टेशन, ठीक है, वेरी गुड। अगला रूल ले लेते हैं, अगला रूल देख लेते हैं। अगर आपको अतीत की कोई घटना को अधिक संजीव ढंग से व्यक्त करना है, ठीक है, मोर विविड वे में आपका, अगर आपको क्या करना है, अतीत की घटना को दर्शाना है, तो आप लोग क्या करोगे, तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हेमू एंड अकबर, हेमू एंड अकबर, ठीक है, हेमू एंड अकबर फेस ईच अदर, फेस ईच अदर, फेस ईच अदर, ठीक है। और फिर आपको लगाना अकबर, खालिस्तान, और आपको वर्ब दे दिए सूट, क्या दे दिए, सूट, मारना, सूट हेम, ठीक है, ये दे दिया। देखो इसमें क्या है, अतीत की कोई भावना है और उसको आप बड़ी संजीव ढंग से व्यक्त कर रहे हो कि हेमू और अकबर का है, इन दोनों का फेस हुआ, मुकाबला हुआ एक दूसरे से। अकबर जो है किसको मारता है, अकबर शूट करता है किसको, हेमू को, तो क्या आएगा, हेमू शूट्स, क्या आएगा, हेमू शूट्स। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, सॉरी, अकबर शूट्स, क्या आएगी, अकबर शूट्स हेमू, ठीक है, अकबर शूट्स हेमू, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो है रूल वो है, अगर आपको आंखों देखा हाल बताना है, मतलब आप कमेंट्री कर रहे हो, मान के चलेगा, ऐसे समझ में आएगा। आंखों देखा हाल कहते हैं ना, वो कमेंटेटर लोग कहते हैं आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, है ना। तो आंखों देखा हाल अगर आपको बताना है, या दूसरे शब्द में मैं कहूँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कोई बात कहनी है, जैसे अशोक पास द बॉल, अशोक पास, अच्छा पास इसकी वर्ब है, ठीक है, तो मान के चलिएगा इसमें आपको यहाँ भरनी है वर्ब, और आपको ब्रैकेट में दिया पास, द बॉल, द बॉल टू रमेश, टू रमेश, ठीक है, एंड ही खालिस्तान हिट इट टू गोल, ठीक है, ऐसा दिया है। देखिए अशोक खालिस्तान, अशोक खालिस्तान पास द बॉल, देखो शॉर्ट एक्शन हो रहा है इधर, यानी शॉर्ट एक्शन वाले या आंखों देखा हल बताया जा रहा है कि अशोक जो है बॉल को पास करता है किसको, रमेश को, आर को, ठीक है। तो पास करता है या करता है, तो क्या लगाओगे आप, अशोक पासिस, क्या लगाएंगे, अशोक पासिस। एस, जब आपका वर्ब में एस आता है लास्ट में, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई एस वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अशोक पासिस द बैट, सॉरी द बॉल टू रमेश, एंड ही खालिस्तान हिट इट टू गोल, और उसने इसको मारा किसके लिए, गोल के लिए, और वो इसको
गोल के लिए मारता है। क्या बनेगा इसका भाव? वो इसको गोल के लिए मारता है, क्योंकि ये एक शॉर्ट एक्शन है। शॉर्ट एक्शन या फिर आंखों देखा हाल में आप लोग क्या लगाओगे इसमें भी आप लोग हिट्स यूज करोगे। ही हिट्स। अब एस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे उन वर्ड्स में से नहीं है 5-7 वर्ड जो मैंने आपको बताए हैं पिछली वीडियो में। प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में तभी आएगा। मैंने बेसिक पिछली वीडियो में टेंस की में पार्ट 1 में बता दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 1 में। ठीक है, तो आपको इसमें क्या भरना पड़ेगा? हिट्स भरना पड़ेगा। ठीक है गाइस, एक बार शॉर्ट रिवीजन करवा दे रहा हूँ। इस फिगर को आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने अभी बताया आपको शॉर्ट एक्शन के लिए यानी आंखों देखा हाल बताने के लिए। जैसे ही टेक्स द बॉल एंड स्कोर ए गोल। ही टेक्स द बॉल, उसने बॉल को लिया। भाई शॉर्ट टर्म के लिए ये बात बताई जा रही है कि वो बॉल को लेता है। एंड स्कोर्स द बॉल, और उस बॉल को स्कोर के लिए पहुंचाता है। तो दोनों में क्या आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो रहा है दोनों वर्ब्स में। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों जगह। दूसरी बात, इधर देखिए, परमानेंट सिचुएशन होती है जहाँ यानी कोई आदमी परमानेंटली कहीं रह रहा है। जैसे डॉक्टर अशोक लाइव इन चंडीगढ़। डॉक्टर अशोक लाइव इन चंडीगढ़, तो उसमें क्या है? डॉक्टर अशोक चंडीगढ़ में रहता है, ये उसका परमानेंट सिचुएशन है। समझ में आया? तो परमानेंट सिचुएशन, या फिर मैंने आपको बताया था कि बात करते समय जो ट्रुथ है वो भी केस इसमें बन रहा है। या तो आपका परमानेंट सिचुएशन की कंडीशन हो रही हो, या फिर बात करते समय वो बात सही हो रही हो, तो उसमें आप क्या लगाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो बात हमेशा सच होती है उसमें भी आप लोग क्या लगाते हैं? उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे 2 and 2 makes 4। अब ये बात बिल्कुल ऑलवेज ट्रू है, हमेशा सच्चाई है कि 2 और 2 4 ही होते हैं। 2 और 2 6 तो नहीं हो सकते, राइट। आगे, अगर हैबिट वाले केस में, ये मैं बता चुका हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ शॉर्ट टर्म में। हैबिट वाले केस में, ठीक है, तो आप हैबिट वाले केस में आप क्या करते हो? जब आपको आदत होती है किसी आदतमंद वाले वाक्यों में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हो। जैसे ही प्लेज टेनिस एवरी डे, वो प्रतिदिन क्या यूज करता है? क्या खेलता है? सॉरी, एवरी ट्यूसडे को क्या खेलता है? टेनिस खेलता है। अब उसकी आदत है, तो आदत वाले केस में हम लोग क्या लगाएंगे? आदत वाले केस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, फ्यूचर टाइम टेबल। जैसे आवर ट्रेन लाइव्स एट 11 AM, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो ट्रेन है हमको 11 बजे छोड़ती है। समझ में आया? तो अगर आपका फ्यूचर टाइम टेबल्स कोई आपको बताना है तो उसमें भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बताओगे। ये बहुत अच्छा आपको एक मैं इस फोटो के माध्यम से एक रिवीजन करवा रहा हूँ, और बहुत अच्छा पॉइंट मैंने इधर ये लिया है कि फ्यूचर टाइम टेबल को अगर आपको बताना है, जैसे आवर ट्रेन लीव्स एट 11 AM, हमारी बस या हमारी ट्रेन हमको 11 बजे छोड़ती है। ठीक है, यूज विद दिस इवनिंग एट 10 o'clock टुमारो। चलो खैर, या फ्यूचर इन टाइम क्लासेस, सॉरी ओरेली, फ्यूचर इन टाइम क्लोज, फ्यूचर टेंस, अच्छा हाँ ठीक है। फ्यूचर इन टाइम क्लॉज में, जैसे आई वुड नॉट गो आउट अंटिल इट स्टॉप रेनिंग। जब तक बरसात बंद नहीं होती है या बंद नहीं हो रही है, मैं बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस केस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग करेंगे। आई वुड नॉट गो आउट अंटिल इट स्टॉप रेनिंग, जब तक बरसात आ रही है मैं बाहर नहीं जा सकता। तो स्टॉप्स वर्ड आएगा, क्योंकि हम इसमें फ्यूचर की एक क्लोज को दर्शा रहे हैं, फ्यूचर के टाइम क्लोज को दर्शा रहे हैं कि जब तक नहीं जा सकता हूँ, तब तक ये बरसात नहीं रुकती है। ठीक है, तो याद रखना है, अगर आपको अंटिल या व्हेन, एज सुन एज और आफ्टर और बिफोर वर्ड
ये आपको दिखाई देते हैं, तो उनमें आपको देख लेना, कभी ऐसा तो नहीं है फ्यूचर टाइम क्लोज को ये बता रहा हूँ, ठीक है। इन केसेस में हम लोग प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज़। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो क्या बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब भी करना है और साथ में शेयर भी करना है भाई। और शेयर करना है कहाँ, जहाँ आपको मिलता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जिस पे आप लगाना चाहो सब पे लगा दीजिएगा, फैला दीजिएगा इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।